दोस्तों डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, एक क्वेश्चन पक्का आएगा हिस्ट्री में, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सम्राट अशोक से कौन सा आएगा तो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आर्मी में जितने भी सम्राट अशोक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो टोटल के टोटल मैं रिपीट करवा रहा हूँ। अपने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, अपने सिर्फ वही बात करेंगे कि जो आर्मी में आने वाले क्वेश्चन है वही बात करेंगे, ठीक है ना। और अपने लास्ट में मैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं स्टार लगा दूंगा और वो आप पक्का याद कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपना जो चैप्टर है हो जाएगा अपना सम्राट अशोक वाला चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत वहीं से करते हैं कि जहां से आर्मी में क्वेश्चन आए हैं। अपनी अग्निपथ स्कीम के आधार पर ही अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सम्राट अशोक थे इनकी माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। जो सम्राट अशोक थे ना, इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। इनकी माता का नाम था, सम्राट अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। लेकिन इसके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? इनका पिता का नाम था बिंदुसार। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार। और ये क्वेश्चन आर्मी में आया था, ये क्वेश्चन आर्मी में आया था कि सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम है, तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे, फिर सम्राट अशोक के दोस्तों अपन जन्म तिथि है, फलाने ढिंगड़े बड़े सा अपन याद नहीं करें, अपन जो मेन क्वेश्चन है उसी पर अपन जाएंगे। फिर अपन देखते हैं कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक है ना वो कब हुआ था, ये मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। और मगध की राजगद्दी बैठा था दोस्तों 269 और ईसा पूर्व में, और ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था। मगध का राजा बन गया था 269 ईसा पूर्व में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, बिंदुसार की मृत्यु के बाद में ये राजा बन गया था। बताया जाता है कि एक सिंहली नामक इतिहासकार था, वो क्या कहता है भाई, वो ये कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर और मगध की राजगद्दी बैठा था। और वो कब बैठा था? मगध की राजगद्दी 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अब ये सम्राट अशोक नाम हमें कहाँ से मिलता है भाई? दक्षिणी भारत का एक शिलालेख, एक अभिलेख है, और उस अभिलेख को अपन कहते हैं मास्की या गुर्जरा का अभिलेख। उसको अपन कहते हैं मास्की व गुर्जरा का अभिलेख या शिलालेख कहते हैं, ठीक है ना। और उनसे हमें क्या नाम मिलता है? उसके नाम हमें सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। सम्राट अशोक की अशोक नाम की जानकारी कहाँ से मिलती है? मास्की गुर्जरा अभिलेख से मिलती है। फिर दोस्तों एक और शिलालेख अपने राजस्थान की जयपुर में है। जयपुर में जो अपन कहते हैं ना बेराट की सभ्यता, और बेराट की सभ्यता से एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख का नाम है बहाबरू शिलालेख। क्या नाम है? बहाबरू शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख में और सम्राट अशोक को क्या नाम दिया गया है? इस शिलालेख में सम्राट अशोक को प्रियदर्शी नाम मिलता है, या सम्राट अशोक ने एक उपाधि दान की थी देवनाम पेरिये की। बहाबरू शिलालेख अपने राजस्थान के जयपुर में है, और वर्तमान में कहीं वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में है या कलकत्ता के म्यूजियम में ये रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से ये नाम मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है सम्राट अशोक क्या करता है? 269 राजगद्दी बैठता है, और राजगद्दी पर बैठने के बाद ये 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। और 261 ईसा पूर्व में आक्रमण कहाँ करता है? तो वो देखिए, सम्राट अशोक क्या करता है? 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में ये आक्रमण करता है। उड़ीसा में एक राज्य था, उस राज्य का नाम है कलिंग राज्य। कहाँ आक्रमण करता है? कलिंग राज्य पर आक्रमण करता है, ठीक है ना। और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? कलिंग की राजधानी थी दोस्तों तोसली। कौन सी राजधानी थी? तोसली क्या थी? कलिंग की राजधानी थी। और उस युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हो जाती है। लेकिन इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरी तरह से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि इस युद्ध में इसकी विजय तो हो जाती है, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। और वो युद्ध भूमि में जाता है तो सैनिकों की दुर्दशा देखता है, तो वहीं से वो युद्ध त्याग देता है।
वहीं से वो क्या करता है कि युद्ध के स्थान पर, युद्ध नीति के स्थान पर उद्धम नीति की वो शुरुआत कर देता है, ठीक है ना। और उसने कसम खाई कि आज के बाद में युद्ध नहीं करेंगे। और कलिंग का जो युद्ध था तो वो सम्राट अशोक का अंतिम और पहला युद्ध था। इसके बाद में वो एक धर्म अपना लेता है, लेकिन वो धर्म अपनाने से पहले वो किस धर्म का अनुयायी था? एक कश्मीर का कवि था, उसका नाम था कल्हण। एक कश्मीर का कवि था कल्हण, और कल्हण की रचना है राज तरंगिणी। कल्हण की रचना है राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किसका भगत था? भगवान शिव का भगत था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में और सम्राट अशोक कौन सा धर्म अपना लेता है? तो सम्राट अशोक, आपको याद रखना, बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ग्रहण करता है? तो उपगुप्त नामक एक विद्वान था, और उससे ये क्या करता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। अब देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन आर्मी में कौन कौन से है, कैसा क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से आपको याद रखना। यहाँ से मैंने बता दिया था कि बौद्ध धर्म अपना लेता है सम्राट अशोक। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? भारत में जो शिलालेख है, भारत में जो शिलालेख है, भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो आपको याद रखना, सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक की शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ था? तो आपको याद रखना, प्राकृत भाषा में। कौन सी लिपि में लिखा हुआ था? और तो ब्राह्मी लिपि में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्मी में। पहला भारतीय शासक जिसने सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया था वो सम्राट अशोक ही था दोस्तों। सम्राट अशोक ही था, पहला भारतीय शासक था, और जिसने शिलालेखों का क्या किया था? प्रचलन किया था। और ये दोस्तों सम्राट अशोक वाला जो पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको याद रखना, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा है। और मेरी जो आर्मी वाली बुक्स है वो भी आ गई है। मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान, ये जो पंजाब, हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर बुक स्टोर पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर प्रोवाइड नहीं होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो, तो आपको ये पुस्तकें मिल जाएगी। जय हिंद, जय